नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालत नींद में नमाज में ताख़ीर हो जाने पर कोई तक़सीर व गुनाह नहीं। तक़सीर तो महज हालत बेदारी में नमाज मौखर करने में है। जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ना भूल जाए या वो उस वक्त सो जाए तो जब उसे याद आए पढ़ ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ा करो। खबरों के आगाज का खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। एमएलसी के कविता की जद्दोजहद रंग लाई। पार्लियामेंट सेशन में खातून बिल की मंजूरी। एमएलसी के कविता तेलंगाना की फलाही स्कीमात को जारी रखने और तेलंगाना को मजीद तरक्की पर लाने के लिए सीएम केसीआर की क़ियादत में बीआरएस को कामयाब करें। एमएलए शकील आमिर। निजामाबाद अर्बन से एमआईएम उम्मीदवार खड़ा करें। एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से निजामाबाद मजलिस यूनिट की दरख्वास्त। जराइम की रोकथाम और नौजवानों को बुरी लतों से बचाने के लिए पुलिस तैयार। सीआई नरहरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तेलंगाना रियासत को हर जाविये से तरक्याती कामों को अमल में लाने वाले सीएम केसीआर को अवाम भारी अक्सरियत से जिताए। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। बोधन शहर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में आसरा पेंशन, बढ़ाए गए माजूरीन पेंशनों के अलावा बीड़ी ठेकेदारों के मंजूर किए गए पेंशनों के दस्तावेजात की तकसीम अमल में लाई गई, जिसमें मुकामी एमएलए शकील आमिर ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए पेंशन के मंजूरा दस्तावेजात को अवाम में तकसीम किया। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने बात करते हुए हुकूमत की जानिब से अमल में लाए जा रहे तरक्याती स्कीमों के मुतालिक अवाम में तफसील बयान की। बताया कि आइंदा इंतखाबात में कार के निशान को वोट डालते हुए सीएम केसीआर को फिर से एक बार अवाम की खिदमत का मौका देने की अपील। सीएम केसीआर को हाईटेक सीएम की हैसियत से भारी अक्सरियत से कामयाब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में अहदेदारान, बीआरएस कायदीन, कारकुन और दीगर भी मौजूद थे। ఇంతకు ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీకి 50 సంవత్సరాలు, ఇతర పార్టీలకు 20 సంవత్సరాలు అవకాశం ఇచ్చిన తర్వాత కూడా మీ పెన్షన్ 200 రూపాయలు దాటలేదు. దాటిన 200 రూపాయలు 2014 కన్నా ముందు మనకు 200 రూపాయలే. ఈరోజు పార్టీలు ఓట్లు అడుగుతా ఉన్నారు, వారికి సూటిగా చెప్పండి. ఏమని చెప్తారు? 50 సంవత్సరాలు మీకు అవకాశం ఇస్తే మాకు 200 రూపాయలు ఇచ్చిండ్రు. ఇంకో పార్టీకి 20 సంవత్సరాల అవకాశం ఇస్తే అది కూడా 200 రూపాయలు ఇచ్చిండ్రు. మళ్ళా కేసీఆర్ కి 10 సంవత్సరాల అవకాశం ఇచ్చిన తర్వాత ఈరోజు 4000 రూపాయలు వస్తా ఉన్నాయి. కేసీఆర్ గారి ఆలోచన ఆ వికలాంగుల బాధ ఏమున్నదో ఆ బాధ ముందర పెట్టుకొని మళ్ళా వాళ్ళు గౌరవంగా బతకాలా, ఇలాంటి ఇబ్బంది వల్ల కలగదు అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు 4000 రూపాయలు గౌరవ వేతనం ఇస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు వికలాంగులకు, అన్నాదములకు ఒక శక్తిరన్న సైన్యం ఏమైతే ఉంది బోధనలో అని చెప్తే అది మీ అందరినీ కూడా ఈరోజు చెప్తా ఉన్నాను. ఆ వికలాంగులు, అన్నాదములు అది ఒక శక్తిపై సైన్యం అని కూడా చెప్తా ఉన్నా. మీ అందరికీ ఎవరికైతే దళిత బంధుకి అర్హులైతారో, ఎవరైతే బీసీ బంధుకి అర్హులైతారో, ఎవరైతే మైనార్టీ బంధుకి అర్హులైతారో, గృహలక్ష్మి ఎవరికి అవసరం ఉన్నదో మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా ఒక ప్రియారిటీలో పెట్టి
ఫస్ట్ మీకే అందించే విధంగా మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. మా నాయకులకు కూడా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, సర్పంచ్లు, ఎంపీటీసీలు, ఎంపీపీలు, జెడ్పీటీసీలు అందరూ కూడా మొదటి ప్రాధాన్యత వికలాంగులకు ఇచ్చే విధంగా పనిచేయాలా. ఏదైనా స్కీమ్స్ ఉండని దాంట్లో వికలాంగులకు భాగ్యస్వామ్యం చేసుకొని एमएलसी के कविता की जद्दोजहद रंग लाई। पार्लियामेंट सेशन में खातून मेंबरों दिगर की मदद से खवातीन बिल को पास कर दिया गया। खवातीन के हुकूक के लिए एमएलसी के कविता की जद्दोजहद जारी रहेगी। दुनिया भर की खवातीन का इजहार तशक्कुर। शहर के भारत जागृति की क़यादत में एमएलसी के कविता कैंप ऑफिस के पास कविता की तस्वीर को खवातीन तालिबात कायदीन जागृति कायदीन ने दूध से धोया। इस मौके पर सबसे पहले केसीआर कमान से कैंप ऑफिस तक बड़े पैमाने पर रैली का इनेकाद किया गया। एमएलसी के कविता की जद्दोजहद के जरिए पार्लियामेंट में खवातीन बिल की मंजूरी अमल में लाई गई। खवातीन बिल के लिए एमएलसी के कविता हमेशा आगे आते हुए जद्दोजहद में हिस्सा लिया। इस मौके पर एमएलसी के कविता को खवातीन ने इजहार तशक्कुर किया। एमएलसी कविता की तरह देश भर की खवातीन ने इस बिल की मंजूरी के लिए आवाज उठाई। ये एक देश में खवातीन की बहुत बड़ी जीत करार दिया गया। इस प्रोग्राम में खवातीन कायदीन अपर्णा, एन सुधाकर, लक्ष्मी नारायणा और दीगर भी मौजूद थे। निजामाबाद अर्बन की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर अटूट एतमाद जाहिर किया और 2 मयादों के लिए एमआईएम के 16 कॉर्पोरेटर्स को कामयाब बनाया और आवाम का एतमाद एमआईएम को हासिल। एमआईएम निजामाबाद यूनिट के कायदीन, कॉर्पोरेटर्स व अराकीन की मुतफक्किर राय की एमआईएम आने वाले असेंबली इंतखाबात में अपना उम्मीदवार खड़ा करे। इस राय को एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के सामने पेश करते हुए उम्मीदवार मैदान में उतारने के लिए ख्वाहिश का इजहार किया जाएगा और एमआईएम चीफ का जो फैसला होगा इस पर निजामाबाद यूनिट काम करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से एमआईएम जिला सदर मोहम्मद शकील अहमद फासिल का खिताब। शहर के आर&बी गेस्ट हाउस में एमआईएम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें एमआईएम जिला इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फासिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान के अलावा एमआईएम कॉर्पोरेटर्स, कायदीन व अराकीन ने शिरकत की। इस मौके पर एमआईएम जिला इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फासिल ने निजामाबाद अर्बन की अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि निजामाबाद अर्बन बिलखुसूस अक़लियती तबके ने एमआईएम पर अटूट एतमाद जताया और 2 मरतबा एमआईएम के 16 कॉर्पोरेटर्स को कामयाब बनाया और अवाम का एतमाद एमआईएम को हासिल है। और निजामाबाद एमआईएम यूनिट का अहम इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें तमाम ही कॉर्पोरेटर्स, कायदीन, अराकीन व दीगर ने हिस्सा लिया। एमआईएम की कारकर्दगी और असेंबली इंतखाबात पर तबादले ख्याल और लाइहा अमल तैयार किया गया और तमाम ही की मुतफ़िक़ा राय ये है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में एमआईएम निजामाबाद अर्बन से अपना उम्मीदवार खड़ा करे। इस राय को जलसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद अज़ला के खुसूसी इजलास के मौके पर एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सामने रखते हुए निजामाबाद अर्बन से उम्मीदवार मैदान में उतारने की ख्वाहिश की जाएगी और एमआईएम अगर अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो इसकी कामयाबी के लिए कोई कसर बाकी ना रखी जाएगी और उम्मीदवार कौन होगा इसका फैसला भी एमआईएम चीफ ही करने का इजहार किया और कहा कि एमआईएम चीफ का जो भी फैसला होगा इस पर निजामाबाद यूनिट काम करेगी। कई एक उम्मीदवार है असदुद्दीन अवीज़ साहब, जिसको दिए हम उनके वो टिकट देने का प्रोसेस बढ़ा है। वो असदुद्दीन अवीज़ साहब ने हम तो ये तजवीज़ एक पेश कर दिए, जो भी आदमी होगा हम उसके लिए काम करेंगे। और रही बात वो टिकट देने का नहीं देने का तरीका जो भी है, हमारे सदर मोहतरम असदुद्दीन अवीज़ साहब उसको डिसाइड करेंगे। बोधन का भी ऐसा ही है जैसा कि निज़ामाबाद में है। बोधन का भी हम भरपूर पिछले 1-1.5 साल से तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार वहाँ भी हो और हम ग्राउंड वर्क किए हुए हैं। इंशाल्लाह बोधन में भी आपको एक अच्छी खबर मिलेगी हमारी जमात के ताल्लुक़ से। असदुद्दीन अवीज़ साहब बाज़ात खुद बोधन को नज़र में रखे हुए हैं, वहाँ के हालात को नज़र में रखे हुए हैं। इंशाल्लाह वो टाइम आएगा यकीनन, क्योंकि अब आखिरी टाइम है। लेकिन हमारा जो भी है मिलाद नबी बोल के हमारे पास एक जलसा होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग होती है। डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में आगे के साल का लाइक़ अमल बोलते प्रोग्राम तय होता।
तो वही निस्बत से हम आज मीटिंग लेके हमारे निज़ामाबाद के तमामी जो ज़िम्मेदार हैं यहाँ के कॉरपोरेटर्स हैं या जो भी सीनियर्स हैं उन तमाम मिल के डिसाइड करें कि निज़ामाबाद में भी हमारी रिक्वेस्ट है कि निज़ामाबाद में भी हमें मौका दो। बोधन का भी वैसा ही सिलसिला है। जमहूरियत है, कोई भी कोशिश कर सकता, क्या भी कर सकता, नहीं कोई भी कर सकता, क्या भी कर सकता। हतमी फैसला तो असद साहब का ही रहेगा, बराबर है। हम कौन सा झगड़े की बात कर रहे हैं, हम तो हमारी अपनी बात कर रहे हैं ना, लड़ाई की बात क्या है इसमें। हम तो अपनी बात रख रहे हैं ना। यकीनन असद दो अलग अलग उम्मीदवार रहेंगे। नहीं असद साहब भी यही कुछ कहे ना, कल की रैली में भी कहे ना 18 कारपोरेटर 2 काबशा मेंबर के साथ एक डिप्टी मेयर है। हम ये हमारी तजवीज़ साहब के सामने रख रहे हैं कि एक अच्छा मौक़ूफ़ है डिस्ट्रिक्ट में, बिलखुसूस निज़ामाबाद में, तमाम अजलाओं में निज़ामाबाद का एक मौक़ूफ़ अच्छा है। एक मौका यहाँ की आवाम की भी ख्वाहिश है, तमाम कारपोरेटर्स की भी ख्वाहिश है कि एक मौका दे। फैसला असद साहब भी करेंगे, हो सकता दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अगर नहीं दिए भी तो किसकी तायद करना है वो साहब ही बताएंगे हम। नहीं इससे हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो खैर जमहूरियत में हर कोई भी पूछ सकता, लेकिन ये हमारा प्रोग्राम 25 का जो मैं आपको पहले ही बताया वो साल का रूटीन प्रोग्राम है। तो हमारी ये मीटिंग 6 दिन पहले भी हुई, फिर उसके बाद 17 तारीख को भी हुई। हमारे अपने जो ग्राउंड लेवल के जो लीडर्स हैं उनके साथ भी सिलसिला चल रही था। शहर में जराइम की रोकथाम, नौजवानों को आवारगी, गलत आदतों से रोकने, शहर को पाक साफ रखने की कोशिश की जा रही है। अवाम काम करे, सीआई नरहरी का बयान। जिला पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायण के हुक्म के मुताबिक एडिशनल कमिश्नर जयराम, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस किरण कुमार की क़यादत में निजामाबाद टाउन सर्कल इंस्पेक्टर नरहरी, टास्क फोर्स सीआई अंजया, स्पेशल पार्टी अहदेदारान के हमरा आधी रात को बिला वजह बाइकों पर हलचल मचाने वाले एक गाड़ी पर तीनों सवारी करने वाले गाड़ियों से 66 नौजवानों को हिरासत में लिया गया। इनके पास से 23 बाइकों को भी हासिल करते हुए फोर्ट टाउन में मुंतकिल किया गया। इस मौके पर सीआई नरहरी ने बात करते हुए बताया कि रातों में नौजवान तेज रफ्तार बाइकों पर 3-3 आदमी सवार होकर सड़कों पर हलचल मचा रहे हैं, शराब नशा करते हुए गाड़ियों को तेज चला रहे हैं, जिससे इनकी जानों को भी नुकसान हो रहा है। सीपी वी सत्यनारायण के हुक्म के मुताबिक शहर को जराइम, हादसा से पाक रखने के अज़्म में कोशिश की जा रही है। जिले को गांजा, खुमारबाजी, नशावर, मटका, गलत आदतों से दूर रखने की कोशिश जारी है। इसके अलावा मुजरिमों, राउडी शीटर में बदलाव लाने की कोशिश जारी है, जिसमें सबकी ताउन की जरूरत है। इस मौके पर फोर्ट टाउन एसआई संजीव, अहदेदारान रमेश, अनिल और दीगर भी मौजूद थे। సంబంధించి కానీ ఏదైనా ఊరికి వెళ్ళాల్సి వస్తే కానీ ట్రైన్లో వెళ్ళాల్సి వస్తే కానీ అప్పుడు మాత్రమే వెళ్ళాలి, అది కూడా ఇద్దరు. నెక్స్ట్ టైం కనుక ఎవరైనా ఒక బండి మీద ముగ్గురు తిరుగుతూ ఉన్నారు అనుకో, జైలుకి పోతారు, కేసులు అవుతాయి, కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు. అర్థమైందా? తాగి ముగ్గురు వెళ్ళొద్దు, ఒక బండి మీద ఇద్దరే వెళ్ళాలి. రేపటి రోజున యాక్సిడెంట్లు అవుతాయి. ఎవరికి ప్రమాదం? మాకేమైనా ఇబ్బంది అవుతుందా? మీకైతుందా? జీవితం నాశనం అవుతాయి కదా. 100 సంవత్సరాలు బతకాల్సిన వాళ్ళము తాగి ముగ్గురు పోతా అంటే ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ అయితే వస్తాం. ఎవరి క్లాసు? మీ మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నటువంటి మీ తల్లిదండ్రులకు ఎంత నష్టం? 9 మాసాలు మోసి ఒక్కొక్కరిని చిన్న నుంచి పెద్ద చేసి ఈరోజు మీరు తాగి బండి నడుపుకుంటూ పోయి ఎక్కడో పడి చచ్చిపోయారు అనుకోండి, ఎంత నష్టం? వాళ్ళకి ఏం సాధించి పెట్టినట్టు మనం. నెక్స్ట్ టైం ఎవరు కూడా ట్రిపుల్ రైడింగ్ వెళ్ళొద్దు, బయట రాత్రిపూట 11 గంటల తర్వాత ఎవరు కూడా తిరగొద్దు. ఫస్ట్ టైం కాబట్టి కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నాం, పంపిస్తున్నాం. हर साल की तरह इस साल भी माह मुबारक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूस में सैयद यूसुफ-उद-दीन कादरी चिश्ती की क़यामगाह वाक़े मालापल्ली नस्त इब्राहिम किराना मालापल्ली हेल्थ सेंटर 25 और 26 सितंबर को ज़ियारत मोए मुबारक व तबरुकात शरीफ का एहतमाम रखा गया। आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत और फैज़ हासिल करने की अपील। शहर के मालापल्ली में वाक़े सैयद यूसुफ-उद-दीन कादरी चिश्ती की क़यामगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इस माह मुबारक जश्न मिलादुन नबी की निस्बत से हर साल की तरह इस साल भी
इनके मकान वाक़ई मालापल्ली नज़द इब्राहिम किराना। मालापल्ली हेल्थ सेंटर पर जियारत मोए मुबारक व तबरुकात शरीफ का 25 सितंबर बरोज़े पीर सुबह 10 बजे तक नमाज इशा बराए खवातीन, 26 सितंबर बरोज़े मंगल सुबह 10 बजे तक नमाज इशा बराए मर्द हजरात एहतमाम रहेगा। आशिकाने रसूल से शिरकत व खैर हासिल करने की इन्होंने अपील की। तमामी आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेशुमार मुबारकबाद आस्ताना बैतुल नूर व महफिल दरूद की जानिब से पेश करते हैं और इस बात का भी ऐलान करते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत आसार मुबारक वो 85 तबरुकात का अहतमाम किया गया है और जिसमें 25 सितंबर बरोज़ पीर 9 रबीउल अव्वल शरीफ सुबह 10:30 बजे से बाद नमाज इशा तक ये ज़ियारतों का अहतमाम ख़वातीन इस्लाम के लिए रहेगा और 26 सितंबर 10 रबीउल अव्वल शरीफ बरोज़ मंगल सुबह 10:30 बजे से लेके शाम बाद नमाज इशा तक मर्द हजरात के लिए रहेगा इंशाअल्लाह। आप तमामी हजरात से पुरखुलूस गुजारिश की जाती है कि इस 2 रोज़ा मजलिस ज़ियारत आसार मुबारक में कसीर तादाद में शिरकत करके सवाब दाराइन हासिल करे और याद रहे कि आते वक्त में अपने अपने घरों से बावज़ू होकर दरूद पाक का विर्द करते हुए आस्ताना बैतुल नूर पीला स्कूल अर्बन हेल्थ सेंटर नज़द इब्राहिम किराना पर तशरीफ़ ला के सवाब दारैन हासिल करें। कांग्रेस पार्टी अपने वादों पर कायम रही और रहेगी। आइंदा इंतखाबात दिए गए वादों को अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को अमल में लाया जाएगा। साबिक़ा मेयर डी संजय का सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस। शहर के विनायक नगर में वाक़े साबिक़ा मेयर डी संजय की क़यामगाह पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आइंदा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र अवाम के लिए 10 मुख्तलिफ ज़मानतों का ऐलान किया है, जिसके तहत समाज के तमाम अहम तबक़ात का इहाता किया गया। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक़ सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने तक्कुगुड़ा में जलसे आम के मौके पर जमानतों का ऐलान किया। कांग्रेस ने 6 जमानतों के तहत जुमला 10 अहम वादे किए। महालक्ष्मी स्कीम के तहत गरीब खवातीन को माहाना 2500 रुपये पेंशन दिया जाएगा। गरीब खवातीन को पकवान गैस सिलेंडर 500 रुपये में सरबराह किया जाएगा। आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फ्राहम की जाएगी। बेघर गरीब खानदानों को मकान की तामीर के लिए इंदिरा स्कीम के तहत 5 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। अलहदा तेलंगाना तहरीक के शहीदान के अफराद खानदान को 250 गज इम्किना अराजी फ्राहम की जाएंगी। रैतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों और फौलदार किसानों को फी एकड़ 15,000 रुपए की मदद दी जाएगी। ज़राई मजदूरों को सालाना 12,000 रुपए की इमदाद दी जाएगी और धान के लिए अकल तरीन इमदादी कीमत के अलावा 500 रुपये फी कुंटल बोनस दिया जाएगा। गृह ज्योति स्कीम के तहत हर खानदान को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त सरबराह की जाएगी। मुअम्मरीन के लिए माहाना 4,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। राजीव आरोग्य श्री स्कीम के तहत हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा। नौजवानों को आला तालीम के लिए 5 लाख रुपये की इमदाद की जाएगी और कोचिंग फीस भी हुकूमत अदा करेगी। इन्होंने कांग्रेस को वादों पर अमल करने वाली जमात बताया और दीगर जमातों पर इल्जाम आयद किया कि महज वोटों की खातिर वो अवाम से झूठे वादे करती है। 15,000 అలాగే రైతులకు 12,000 పెన్షన్ విద్యార్థులకు 5 లక్షలు ట్యూషన్ ఫీ అనేది కూడా పెట్టడం జరిగింది। ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కోసం కానివ్వండి ఇతర కోచింగ్స్కి వెళ్ళే ప్రొఫెషనల్ కోర్సులకు కోచింగ్ తీసుకునేటువంటి విద్యార్థులకు చాలా మంచి అవకాశం। ఇంత పెద్ద ఎత్తున స్టూడెంట్స్కి ఇంత ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఈ మధ్య కాలంలో కానీ ఎప్పుడూ కూడా ఏ గవర్నమెంట్
ఇచ్చినట్టు నాకైతే తెలీదు. ఇది ఒక చాలా మంచి స్కీము. దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని చదువుకునే పిల్లలందరూ కూడా కోచింగ్ తీసుకోవడానికి ప్రతి మెరిట్ స్టూడెంట్కి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి నా అభిప్రాయం. చేయూత 4,000 రూపాయలు నెలకు పెన్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఇట్లా ఒక 6 హామీలు. దీంట్లో మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ వర్గాన్ని కూడా మరవకుండా ప్రతి ఒక్కరిని చిన్నల దగ్గర నుండి పెద్దల దాకా, రైతు కూలీల నుండి రైతుల వరకు, విద్యార్థుల వరకు కూడా అందరినీ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కన్సిడర్ చేసి వారందరినీ సహాయం చేసేటటువంటి కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా 200 యూనిట్లు కరెంటు కూడా ఉచిత ఫ్రీ కరెంటు అని చెప్పేసి ఇదివరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతులందరికీ అగ్రికల్చర్కి ఫ్రీ కరెంట్ అనుకున్నారు. ఈసారి డొమెస్టిక్ కూడా 200. आंध्र सीएम जगन बिना किसी सबूतों के चंद्रबाबू से खौफ खाते हुए इन्हें जबरदस्ती जेल में डाले जाने पर कायदीन की मजम्मत। टीडीपी पार्लियामेंट सदर डी यादव का बयान। टीडीपी निजामाबाद अर्बन पार्लियामेंट अर्बन हल्का इंचार्ज विनोद कुमार की क़यादत में तेलुगु देशम पार्टी कौमी सदर साबिका चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए बड़े पैमाने पर बाइक रैली धरने का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी पार्लियामेंट सदर डी यादव गौड़ ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश वजीर आला चंद्रबाबू की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करते हुए शहर के फुलांग चौरस्ता, राजा राजेंद्र चौरस्ता, नेहरू पार्क, बस स्टैंड से NTR मुजस्सिमे तक बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाया गया और बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। अगर किसी को किसी नुकसान पर वजूहात मालूम करते हुए इंसाफ मांगा जाता है, लेकिन यहाँ चंद्रबाबू नायडू की जानिब से किए गए तरक्याती कामों पर गिरफ्तार किया जाना क्या मकसद होता है? दूसरी सियासी जमात का मगरूर पर दुश्मनी निभाने के मकसद से चंद्रबाबू नायडू को परेशान किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। పక్క రాష్ట్రమైనటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మరి అధికారులు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, నారా లోకేష్ గారికి వస్తున్నటువంటి ప్రజాదరణను చూసి ఓర్వలేక మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గతంలో 1,00,000 కోట్ల అవినీతి చేస్తే 16 నెలలు జైలు శిక్ష అనుభవించినటువంటి వ్యక్తి మరి చంద్రబాబు నాయుడుపై గతంలో ఉన్నటువంటి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు 22 పిటిషన్లు వేస్తే ఒక్కడి కూడా ప్రూవ్ కాక మచ్చ లేకుండా కడిగిన భద్రంగా మరి బయటకు వచ్చినటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎట్టి పరిస్థితులలో నాకున్నటువంటి మచ్చ చంద్రబాబు నాయుడుపై తెలుగుదేశం పార్టీపై పడాలనే ఓ దురుద్దేశంతో లేనిపోని ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అని ఆ స్కామ్ అనేది చంద్రబాబు నాయుడికి పూసి ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని, న్యాయ వ్యవస్థను కూడా చేతిలో పెట్టుకొని మరి అరెస్ట్ చేపించి ఈ రోజు 74 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని రాజమండ్రి జైల్లో ఉంచడాన్ని నిజామాబాద్ తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక డెవలప్మెంట్ అంటే ఏందో అనేది చూపించినటువంటి వ్యక్తి. ఏదైతే భారతదేశంలోనే ఒక డెవలప్మెంట్కు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి రాష్ట్రాన్ని ఒక వేదికగా చూపెట్టినటువంటి వ్యక్తి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఆయనను ఇలా మచ్చ అనేది ఊసి పచ్చ అనేది పెట్టి शहर के राजा राजेंद्र चौरस्ते के पास कार में अचानक आग के शोले भड़के। ट्रैफिक कांस्टेबल फायर अहदेदारों की तेजी ने कार को फौरी तरह झुलसने से बचा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बांसवाड़े के रहने वाले एल शंकर नामी शख्स अपने वालिद के हमरा अपनी कार को सर्विसिंग करवाने की गर्ज से निजामाबाद शहर में दाखिल होते हुए राजा राजेंद्र चौरस्ते के पास अचानक कार में आग के शोले भड़क उठे। उसी वक्त फौरी हरकत में आते हुए बाप बेटे ने कार से बाहर निकलते हुए जानी नुकसान होने से बच गए। वहां मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल ने फायर स्टेशन को फोन किया। फायर इंजन वालों ने कार को पूरी तरह झुलसने से बचा लिया। इस मौके पर फायर इंस्पेक्टर ने बात करते हुए बताया कि
कार झुलसने की इत्तला पर फौरी हरकत में आते हुए हम जाए हादसा पहुंचे और कार को पूरी तरह झुलसने से बचा लिया। వచ్చి మాకు ఇట్లా ఆర్ఆర్ చౌరస్తా దగ్గర ఇట్లా ఆరు కాల్సని చెప్పిండు. మరి ఇమీడియట్లీ ఉటావుటినా వచ్చేసి కార్ ఎవరిది సార్? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కార్? కార్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎవరిది? కార్ మాకు తెలియదు, ఎవరిదే తెలియదు. మా పని మంటలు ఆడటం మా పని. ఎవరో మాకు తెలియదు. మీకు కార్ అన్నారు చెప్పారా, ఎవరు చెప్పారు? ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ ఫైర్ స్టేషన్కి వచ్చి మాకు ఇంటిమేషన్ ఇచ్చింది. వెంబడినే వచ్చారు. ఇమీడియట్లీ వచ్చేసి ప్రాణాపాయం లేదంటారు? ఏం ప్రాణాపాయం లేదు, ఏం నష్టం ఏం రాలేదు. థ్యాంక్ యూ. ఎవరికి ఏం రాలేదు. इस काम से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। एमएलसी के कविता की जद्दोजहद रंग लाई, पार्लियामेंट सेशन में खातून बिल की मंजूरी। एमएलसी के कविता तेलंगाना की फलाई स्कीमात को जारी रखने और तेलंगाना को मजीद तरक्की पर लाने के लिए सीएम केसीआर की क़ियादत में बीआरएस को कामयाब करें। एमएलए शकील अहमद। निजामाबाद अर्बन से एमआईएम उम्मीदवार खड़ा करें। एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से निजामाबाद मजलिस यूनिट की दरख्वास्त। जराइम की रोकथाम और नौजवानों को बुरी लतों से बचाने के लिए पुलिस तैयार। सीआई नरहरी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।